हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का जो ये छोटा सा सेशन हो रहा है आपके साथ, ये इस पर्टिकुलर ज़रूरत के बेसिस पे हो रहा है कि हम लोग नेट और सेट को क्वालिफाई तो कर लेते हैं, बट वो आप लोगों की बिगिनिंग होती है बिकॉज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू इज गेट अ गोल एंड टू गेट अ जॉब। तो वही जो जॉब है उसके आधार पे मैं यहाँ पर आपके सामने बात करने आई हूँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। तो आपका जो नोटिस है वो आया तो 30 दिसंबर को है, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप यहाँ पे फॉर्म के लिए अप्लाई करें और साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी तैयारी करें। तो मैं बात कौन सी वैकेंसी की कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जो कि समाज शास्त्र में आई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीछे कि जो भर्ती है वो यहाँ पर आप लोगों की सोशियोलॉजी के लिए हो रही है, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र के पदों पे। तो आप लोगों की डेट्स क्या है जब आप इसको अप्लाई कर सकते हो? ठीक है, आपकी डेट्स है 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक 2026 में। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो एमपीपीएससी का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, कोई भी स्टेट आपकी हो, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आप उसको नेट और सेट की तरह से उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, क्योंकि आपको यहाँ पर सही क्वेश्चंस को मैक्सिमम लगाने पे ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत देखी जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पूरी की पूरी जानेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन करनी है वो 27 अप्रैल तक लास्ट करनी है। ठीक है, 27 अप्रैल तक आपको फीस पेमेंट कर देना है और 26 तक फॉर्म को भर करके रख देना है। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे करते हैं कि आपकी जो एज है और वो आयु है वो किस आधार पे यहाँ पे काउंट करी जाएगी। तो आपका जो 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो आपका सबसे बड़ा बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, तो उसी के हिसाब से आपकी जो एज है वो यहाँ पर काउंट होगी और यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2026 को जितनी है वो फाइनल मानी जाएगी। इसका ये मतलब यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, आपको जो फॉर्म यहाँ पे आवेदन करना है वो आप यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के एमपीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोगों को ये भी जानना है कि आपके पास मान्यताएं और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं अब हम लोग। तो ये जो इतना सारा आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी मान्यताओं के बारे में ही बात हो रही है, तो मैं इतना सारा आपको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में पढ़ के बता दूंगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को परेशानी होती है एक नोटिफिकेशन को समझने में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए। लेट्स राइट दिस थिंग हियर। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए वो तो है एक तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री। ठीक है, अब ये मैं बहुत ही प्रिसाइज मैनर में आपको बता रही हूँ। एक तो आपका सोशियोलॉजी की वैकेंसी है, तो ये समाजशास्त्र की डिग्री आपके पास हो सकती है। अलावा उसके आपके पास अलाइड सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी डिग्री भी यहाँ पर मानी जाएगी। तो ये कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट होते हैं? ये होते हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास सोशल वर्क है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चाहे यहाँ पे सोशियोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, आप लोगों के 55% जो नंबर है वो आपके मास्टर्स में होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों के पास यहाँ पर नेट या सेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो एक सिंपल सी चीज है आप लोगों की, अगर आप लोगों ने यहाँ पे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करा हुआ है तो आपको दोबारा से सेट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी मध्य प्रदेश की, क्योंकि नेट का सर्टिफिकेट वो हर तरह की वैकेंसी, हर तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई आपका होता है और लेजिट माना जाता है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी हुई। प्लस आप लोगों की एज ग्रुप जो है वो कितना होना चाहिए इसके अंदर, अब ये भी आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एज ग्रुप जो है वो आप लोगों का 21 ईयर से लेकर के 40 ईयर्स तक का यहाँ पर माना गया है। ठीक है, 40 साल तक आप मैक्सिमम होने चाहिए, उसके पार हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको यहाँ पे अप्लाई करने में ऑब्वियसली। अब आते हैं बहुत ही मेजर मुद्दे पे कि अब आपको जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो आप यहाँ पे ये देखते हो कि कितना कंपटीशन आपका होने वाला है, जो कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपका बहुत क्लियरली लिखा हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे आपकी टोटल जो पोस्ट रिक्त पदों की संख्या है वो 71 मानी गई है। यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी 19, एससी कैटेगरी 11, एसटी कैटेगरी की 14, ओबीसी के यहाँ पे 20 पद है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो यहाँ पर 7 पदों का देखा जा रहा है। बट क्या ये पोस्ट यहाँ पर सबके लिए इक्वली अप्लाई हो रही है? अब ये बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। नहीं, सबके लिए इक्वली अप्लाई नहीं है। ये ओवरऑल आपको संख्या बताई गई है, लेकिन इनमें से आप लोग देखेंगे कि जो लोग मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, वहीं का डोमिसाइल रखते हैं, उन लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड है, आरक्षित है। यूआर की जो 5 सीटें हैं वो आरक्षित हैं मूल निवासियों के लिए, एससी की 3, एसटी की 4 सीटें, ओबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें आरक्षित है। वहीं पे आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जो मूल निवासी में अब महिलाएं हैं, सिर्फ उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित है मध्य प्रदेश की? यूआर में 7, एससी की 4, एसटी की 5 सीटें, ओबीसी की 7 और ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों में जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी या दिव्यांगजन जो हम लोग यहाँ पे श्रेणी मान के चलते हैं, उसमें आप लोगों की यहाँ पर तकरीबन 4 सीटें ओवरऑल आरक्षित मानी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि कितनी आपकी वैकेंसी। तो देखो अच्छी खासी वैकेंसी है, कम नहीं है, तो आप उसके लिए अप्लाई बिल्कुल करिए, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, बात हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। वही सारी बातें जो आपकी मैंने यहाँ पे कही थी कि आपके पास 55% जो है वो होने चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई करे हुए होने चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे सेट भी हो सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे सेट किसी भी स्टेट का चलेगा? नहीं, आप लोगों ने एमपी सेट क्वालिफाई करा हुआ हो, क्योंकि ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी एक स्टेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी स्टेट की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल या योग्य हो जाते हैं। तो या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर पर्टिकुलरली एमपी सेट होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं वापस से एक ही चीज रिमाइंड करवाऊंगी कि आप लोगों को अप्लाई करने की तारीख क्या है, ये चीज आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ। ठीक है, कि कई बार मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत कामों में बिजी हूँ और कई बार अप्लाई नहीं कर पाई, बिकॉज वैकेंसीज की देखो कमी है नहीं, आती रहती है बीच बीच में, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको अपनी जो आवेदन करना है वो कब तक करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों का ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, 250 रुपए। ठीक है, जो कि यहाँ पे एमपी वासियों के लिए है, और 500 रुपए जो यहाँ पे ओवरऑल माना गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमपी से नहीं हूँ, मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मैं मध्य प्रदेश की हूँ तो मुझे यहाँ पे 250 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप विलंब कर देते हो, ऐसा नहीं है कि फॉर्म बंद ही हो जाएंगे 26 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख से लेकर के आप 3 तारीख यानी कि 3 मई तक भी यहाँ पर जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन आपको 3000 का विलंब शुल्क देना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे अगर और भी विलंब कर रहे हो तो आप 4 मई से लेकर के 8 जुलाई तक इसको भर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे फिर 25,000 देने पड़ेंगे। तो इतना पैसा कौन देगा? ठीक है, हम ऑलरेडी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो टाइमली फॉर्म को भर दीजिएगा। 26 मार्च से आपकी डेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, 26-27 मार्च से डेट आपकी शुरू हो जाएगी और अप्रैल में 26 तारीख तक चलेगी। ठीक है, एग्जाम की जो डेट है वो आपकी अगस्त की है। आप लोगों के पास तकरीबन यहाँ पे 7 मंथ्स हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अभी तक आपका सिलेबस और पाठ्यक्रम इसका आया नहीं है, जब आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अपनी यूट्यूब की क्लासेस भी वहाँ पर लगाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, जल्दी से जाओ, मौका आया है आपके पास अप्लाई करने के लिए, अभी से तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, और जब डेट्स आए तो सही समय पर सही टाइम पर इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।